28 का महावाक्य है। बाबा इतना बड़ा यज्ञ रचा है और ब्रह्मा मुख द्वारा हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को चुना है। दुनिया में यज्ञ रचते हैं वो है कुख वंशावली ब्राह्मण, और बाबा ने जो यज्ञ रचा है सच्चे कुख वंशावली ब्राह्मण। तो आज बाबा ने कहा जो मैंने यज्ञ रचा है इसमें मुझे एक जन्म के लिए पावन या पवित्र ब्राह्मण चाहिए, और वही सच्चे ब्राह्मण है और वही रुद्र यज्ञ की रक्षक भी है। लेकिन ब्राह्मण माना क्या? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण माना सादा जीवन ऊंच विचार। ब्राह्मण माना सुंदरपना छोड़। ब्राह्मण माना ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। और ब्राह्मण माना पवित्र तन मन धन समर्पण। लेकिन मूल उसका बेसिक क्या है? बाप के मदद का। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण उससे कहा जाएगा जो बाप की हर श्रीमत पर चलता। जो बाबा ने कहा, जैसे कहा, इस प्रकार के ब्राह्मण बाबा को चाहिए, और कथनी और करनी बराबर हो। ज्ञान सुनाने में सभी माहिर है, कोई कम नहीं है। छोटा बच्चा भी बहुत अच्छा ज्ञान सुना सकता है। लेकिन बाबा ने कहा बाप का श्रीमत क्या कहता है। जो बाप की श्रीमत समझकर जो कहना वही करना, वही सच्चे ब्राह्मण है। और वही बाबा ने जो इतना बड़ा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, वही बच्चे ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। दूसरी बात बाबा ने प्रश्न में पूछा कि मनुष्यों का प्लान क्या है और भगवान का प्लान क्या है? बाबा का प्लान है भारत को यानी अमर लोक को वो बनाना, स्वर्ग बना देना। और मनुष्य का प्लान तो मनुष्य बहुत लंबे लंबे प्लानिंग करते हैं, लेकिन मनुष्यों का प्लान सफल नहीं होता है। जो भगवान संगम युग पर प्लान करता है वो ये पतित दुनिया को पावन बनाता है और इसको स्वर्ग बना देता है। सारे मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, तुम मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। प्रश्न है तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? कौन सी तैयारी? प्लान क्या है? पावन बनने की। उत्तर है तुम अमर लोक में जाने के लिए तैयारी कर रही हो। 21
तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। गीत है माता ओ माता ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? माता ओ माता तो है सबके भाग्य विधाता। किसकी महिमा? बाबा ने कहा दो माताओं, एक ब्रह्मा माँ, जगदम्बा माँ। एक तो बाप की महिमा होती है, तो माता पिता बालक तेरे। निराकार की भी ऐसी महिमा होती है, तो माता पिता बालक तेरे। क्योंकि पिता है तो माता भी जरूर होगी। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती है तो माता जरूर चाहिए। तो बाबा ने कहा बाप को तो आना ही है कोई साधारण कल में। शिव जयंती व शिवरात्रि गाई जाती है। जरूर परम पिता परमात्मा अवतार लेते हैं। किसके लिए? नई रचना के लिए। पुरानी रचना का विनाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची है। लौकिक बाप की हद का ब्रह्मा है, वह अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं, तो उनको बच्चे ही माता पिता कहेंगे ना, सभी तो नहीं कहेंगे। तो माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि यह बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को वह अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं, तो उनको बच्चे ही माता पिता कहेंगे ना, सभी तो नहीं कहेंगे। तो माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि यह बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को तो ढेर बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वन बेहद के बाप ने ही रचा होगा। उनकी हुई मुख की पैदाइश। हम सब कौन है? ब्रह्मा मुख द्वारा पैदाइश। उस माँ बाप की होती है मुख की पैदाइश, वो ये महिमा कर नहीं सकेंगे। यह महिमा बेहद की माँ बाप की है कि तुम माता पिता बालक तेरी कृपा से सुख बने रहे। आपने आकर हमको अपना बनाया है। बस आपसे हमको स्वर्ग के 21 जन्म के सुख घनेरे मिलते हैं। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पौत्र और पौत्रियां हो गए हो। ब्रह्मा की मुख वंशावली जगदम्बा सरस्वती बनी है। भारत में तो गाते हैं तुम माता पिता बालक तेरे। तो
जरूर जगत अम्बा और जगत पिता भी होनी चाहिए। उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बने हो। वर्षा तुमको शिव बाबा से ही मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं। वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से, जिसमें प्रवेश हुआ है, जिसको माँ कहा जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया है तो जरूर फिर उनको आना ही तो पड़े। बच्चे बहुत दुखी है, दुख धाम के बाद सुख धाम आना है। तो बावन का सतयुग में है सतो प्रधान सुख, त्रेता में बहुत कम, 2 कला कम कहेंगे ना त्रेता में। बावन का सतयुग में तो सतो प्रधान सुख, फिर त्रेता में कुछ कम, 2 कला कम कहेंगे। द्वापर कलयुग में उससे भी कम होता जाता है। अब इस चक्कर को तो फिरना ही है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं। उनको जरूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरे को। यह भी कहता बाबा मैं आपका हूँ। तो ब्रह्मा वल्लभ शिव हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बतलाते। कौन 3 बच्चे? ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो 52 का यह अव्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद फिर अव्यक्त औलाद बनते हो। यह बड़ी गूढ़ बातें। परम पिता परमात्मा विश्व का रचयिता है, सारा विश्व का रचयिता शिव बाबा है। पहले पहले रचता है स्वर्ग। बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए ना। अभी हम नर्क में है। वर्षा तो जरूर तब दिया होगा जब, वर्षा कब दिया होगा बाबा? जब हमको रचना होगा। बाप कहते अभी हम रचना रच रहा हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल का रचा था। यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इनकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते। ब्रह्मा को वंशावली ब्राह्मण है, वो रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल कर सकते हैं। यह हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कहेंगे उपवंशावली ब्राह्मण। ऐसे नहीं कहेंगे ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुख वंशावली। पहले जरूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट किए? शूद्र वर्ण यहाँ पर है। तुम बच्चों को अब ब्राह्मण वर्ण में लाया है। तो 52 का पेड़ से फिर चोटी ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनना है। यह वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए और धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं, ब्राह्मण वर्ण। 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो। ब्राह्मण वर्ण का ये 1 जन्म या 1.5 भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे संस्कार लेकर शरीर छूट चले जाते हैं, फिर आकर वो ज्ञान भी ले सकते हैं। तो बाप समझाते बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो
तो जरूर पवित्र बनना होगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब तुम महादुख में हो। दुख नहीं, महादुख में हो। सारे भारत का क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं कि अब सारा भारत सुखी है। हाँ, भारत में धनवान बहुत है। देखो, एक आया था, भले वो करोड़ोपति था, परंतु टांग और बांह चलती नहीं, तो दुखी हुआ या नहीं? दुनिया में एक भी दुख वाला हो तो उसको जरूर दुख धामते हैं, क्योंकि सतयुग में एक भी दुख वाला नहीं होता। सतयुग में एक को भी दुख नहीं होता है। भारत सुख धाम था। किसने स्वर्ग को रचा है? बाप ने ना। हम बच्चे हकदार हैं। बाबा ने स्वर्ग रचा है और उस स्वर्ग के हम हकदार हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में जरूर थे। तो बाबा ने कहा, कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाने आए थे। तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना, 2000 वर्ष क्राइस्ट के और 3000 वर्ष के आगे। तो अब गीता सुनाने आया है ना, तो बराबर देवता धर्म भी प्राय लोग। तुम बच्चे वो पांडव जिन्हों का सहायक है गीता का भगवान, पांडव बच्चों का सहायक कौन है? गीता का भगवान। वह निराकार है। शास्त्र में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में यह है शिवरात्रि, शिव जयंती। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते, शिवरात्रि क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं शिवरात्रि? अभी है बेहद की रात्रि, घोर अंधियारा है ना। बाप कहते मैं आता हूँ बेहद रात के समय, और दिन होने वाला है। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य सदृश नहीं होता है। कृष्ण ने तो माँ के गर्भ महल से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो, उस माता पिता से स्वर्ग सुख घनेरे मिल रही है। दुनिया तो जानती नहीं कि स्वर्ग और नरक किस चिड़िया का नाम है। कहता ना सोने की चिड़िया किस, तो बाबा दुनिया को जानती नहीं। अब तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए और बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए। तो बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते, सतयुग के मालिक है। तो जरूर कलयुग के अंत में उनका 84 अंतिम जन्म होगा। और स्वर्ग के मालिक बनना तो ये कलयुग का अंतिम 84वां जन्म। तब सतयुग के मालिक, तब राज सीखे होंगे। सिर्फ एक नहीं, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है। जो आकर बेहद के बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य का वर्षा ले रही। बाप कहते, अब तुम मुझसे पवित्र रहने का प्रतिज्ञा करो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना करता। बाबा कहता तुम पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। क्यों? क्योंकि बाबा पवित्र दुनिया की स्थापना करता। 63 जन्म तुम पतित बनते आए हो, इसीलिए दुखी हुए। स्वर्ग में बहुत सुखी थे। यह भारत जो कौड़ी मिसल है, फिर हीरे मिसल बनेगा।
एक ही तो बाप है जो कहते तुमको फिर से मैं राजयोग लाने आया। बेहद का बाप कहते ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, कम से कम एक जन्म तो पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है, विष पीना वो छोड़ना है। काम चिता से उतरो और ज्ञान चिता पर बैठो। और श्रीमत तो तुमको मिलता ही है, बाबा रोज मुरली के आधार से भी श्रीमत देता है। जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है वह कहते बाबा बीस छोड़ना बड़ा मुसीबत है। उनको मुश्किल लगता है, पवित्र रहना मुश्किल है। अरे तुमको 21 जन्म सुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए ये नहीं छोड़ सकते। 21 जन्म क्या, उससे भी ज्यादा 3 हिस्सा बाबा सुख देता है। भक्ति जप तप आदि करने से बेहद का सुख नहीं मिलता है। बेहद के बाद से बेहद का सुख मिलता है। बाबा कहते मैं साधुओं का भी उद्धार करता, क्योंकि शिव बाबा को न जानने के कारण सदगति कोई भी नहीं पाता। जब तक बाबा न आए तब तक कोई भी सदगति नहीं कर सकता। वापिस घर में भी कोई ले नहीं जा सकते। अगर बाप के घर का रास्ता जाने तो वहाँ आवे जावे ना, सभी को पुनर्जन्म तो लेना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है झूठी माया झूठी काया जुटाई सारा संसार। जिसने धर्म स्थापन किया उनके नाम पर ही शास्त्र निकलते। जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं, क्राइस्ट ने आकर क्या किया? बाबा ने कहा खुद आया, उनके पिछाड़ी उनकी घराने की आत्माओं को भी आना है, वृद्धि होनी है। अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते हैं, बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करते जाते, हिंदू धर्म से क्रिश्चियन बना देते। तो बाबा ने कहा उन्होंने अपने धर्म का पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में आएंगे। कृष्ण की आत्मा भी अभी पढ़ रही है। अभी बाबा ने समझ लिया कि अभी हम पढ़ रही है, कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है, वही देवता बनेगी। परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया है। यह चित्र आदि जो है सभी के भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा है, उन द्वारा सबकी सदगति होनी है। सतयुग में तो बहुत थोड़े हुए, बाकी सब हिसाब किताब चुप कर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको शांति और तुमको सुख मिलेगा। जो सतयुग में नहीं आने वाले आत्मा कहाँ रहेगी? परम धाम शांति में रहेगी। और बाबा ने कहा तुम बच्चों को स्वर्ग का सुख मिलेगा। अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे के लिए, जिनका पाठ है वही कलप कलप पुरुषार्थ करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है।
जो कलप पहले आए होंगे वही आएंगे। तो बाबा ने कहा ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ भी जरूर कराएगा। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में। वहाँ यथा रानी तथा प्रजा सब पारस बुद्धि है। अब तुम पांडव सेना हो, तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रही हो, तुम स्वर्ग का प्लान भी बना रही हो, अमर लोग जाने की तुम तैयारी भी कर रही हो। तो बाबन का बाकी जो सब प्लान बना रही है वो अपने ही विनाश के लिए। तुम अहिंसक हो, वह सब हिंसक है। हिंसक आपस में ही लड़कर खत्म होते जाए, फिर जय जयकार हो जाए। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार जो कलप पहले आए थे वही धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। कोई तो बाप का बनकर भी क्या बाप का बनकर भी बाप को फारकती दे देते हैं। बाप कहते अगर तुम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी की महाराजा महारानी बनेगी। पर यहाँ तो मेहनत की बात, मेहनत तो करनी पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, देही अभिमानी अवस्था बनाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़े। भले वो बहुत ढंग से शास्त्र की कथा सुनाते हैं, वह तो तुम भी सुनते आए, सुनते सुनते और ही नरकवासी होते गए, कलाएं भी कम होती गई। भले कहते पति ईश्वर है, फिर भी गुरु तो करते हैं ना। हिंदू धर्म में क्या है, पति को भगवान मानते, ईश्वर मानते, फिर भी गुरु करते हैं। कला कम होती है ना। सृष्टि को तम प्रधान तो बनना ही है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम देही अभिमानी भव। 84 जन्म पूरा हुआ, वरदान क्या दे रहे हैं, देही अभिमानी भव मामेकम जागृत। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य थोड़ा सही है। मनुष्य प्रश्न पूछते हैं सृष्टि की आदि कैसे हुई। वह तो इतना ही जानते कि सृष्टि की आदि हमारी धर्म से हुई है। इब्राहिम वाले इस्लाम वाले कहेंगे हमारे धर्म से ही सृष्टि शुरू हुई है। क्रिश्चियन फिर अपने समय पर आदि समझते हैं, बौद्धी फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं, और मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से आदि हुई। माना हर कोई धर्म वाला समझता कि सृष्टि की अभी आदि हुई, और भारतवासी फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं। फिर दिखलाते हैं सृष्टि के आदि में आदमी कैसे बनाए। शुरू में पहले पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया। फिर ऐसे दिखलाते हैं कि पहले हवा थी, फिर उसमें श्वास बनाया गया, फिर लंग्स बनाई गई, फिर मनुष्य बना। ऐसे मनुष्य की धारणा है। ऐसे ही पहला आदमी बना, बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई।
अब यह है मनुष्य की सुनी सुनाई बातें, परंतु अपने को तो स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि असूल में सृष्टि कैसे पैदा हुई। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो सृष्टि भी अनादि है, तो उस अनादि सृष्टि की आदि भी परमात्मा द्वारा ही हुई है। देखो गीता में है, भगवान उवाच, जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश कर देवी दुनिया की स्थापना कराता हूँ, अर्थात कलियुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रूप रचे, फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा देवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि के आदि ब्रह्मा से हुई, जिस ब्रह्मा को क्रिश्चियन एडम और सरस्वती को ईव कहते हैं, और मुस्लिम में फिर दादा आदम बीवी कहते हैं। अब वास्तव में यथार्थ ये बात है, परंतु इस राज को न जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिए। जैसे परमात्मा को गॉड कहते, कोई अल्लाह कहते, परंतु परमात्मा का एक ही ठहरा ना, यह सिर्फ भाषा का फर्क। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन, इस रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी है। और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है, जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है, ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, 21 जन्म तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी। 21 जन्म तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से प्रतिज्ञा रहने, पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से। वरदान है, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो और योगी बनो। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो और योगी बनो। यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी, ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी
अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसीलिए महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा, ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उससे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बने। स्लोगन। संगठन में ही स्वयं की शक्ति। संगठन में रहते हैं उसमें अपना ही बचाव है। नलिन दीदी एक क्लास करा रहे थे, वो बताते कि जब तक आप संगठन में हैं तो आप कैमरे की निगरानी में। जब आप संगठन से अलग हो जाते, अकेला अकेला रहते हो, तो आपको कोई बचाव नहीं कर सकता है, आप दूरियां पैदा कर लेते हो। तो संगठन में जो प्राप्ति होती है वो अकेलापन में प्राप्ति नहीं होती। तभी तो बाबा ने इतना बड़ा बेहद का ब्राह्मण परिवार दिया है। इसमें अगर हम संगठन में रहते हैं तो एक दूसरे की लेन देन भी करते, अनुभव भी सुनते, हर एक की अपनी अपनी पुरुषार्थ है। तो बाबा ने कहा संगठन में ही स्वयं की शक्ति है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। जो संगठन में रहते वही